वगैरह को नापने का तरीका जो है वो ईजाद किया। वैसे भी अगर आप तहकीक करें कि स्केल कब ईजाद हुआ, तराजू कब ईजाद हुआ, तो आपको मिस्र के अंदर ही मिलेगा। मिस्र की लिखाई में, मिस्र की तस्वीरों के अंदर आपको वो तराजू का इस्तेमाल जो है वो मिलेगा, 2 पलड़े और उन पलड़ों पर कैसे रखा जाता है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह तरीका जो है वो ईजाद किया। आपने अपने मानने वालों की तंजीम साजी की, उन्हें तरबियत दी। आपके दौर में काबील की आल ने फहाशी और फसाद ज्यादा कर दिया था, तो आपने अपने लोगों को असलहा बनाना पत्थर से सिखाया कि किस तरीके से जो है वो असला बनाया जाता है। तो असला साजी का आगाज भी एक नबी ने किया जिसको सब मानते हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो वो पत्थर को तराशा जाता, तराश कर वो नेज़े की शक्ल का बना के आगे बांधा जाता लकड़ी के ऊपर, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता बड़े पत्थर लेकर। तो असले की जो अक़साम उस दौर में काम करती थी, इस्तेमाल में आती थी, आपने सबसे पहले लोगों को बताया कि पत्थर से असला कैसे बनाया जाता है। फिर आपने आर्मी बनाई, आर्मी बनाई क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था कि ये बुराई को ख़त्म करना है। ये लोग फहाशी फैला रहे हैं, अडल्टरी जो है वो आम हो चुकी है, ये फहाशी ख़त्म की जाए, अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया जाए, शर्म व हया को लागू किया जाए। ये इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, क्योंकि काबीलियों ने जो चीज़ उस दौर में फैलाई थी वो फहाशी थी। अब आपने आर्मी बनाई। एक तो आर्मी होती है कि जो सवारी के ऊपर चलती है, आपने आर्मी को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक जो घोड़ों पे सवार होती और एक जो प्यादा चलती। तो आपने दोनों बनाई। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। फिर आपको जो है वो जिहाद का हुक्म हुआ, आप अपनी आर्मी लेकर जिहाद के लिए निकले। तो जिधर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रुख करते, फ़तह व कामरानी आपके कदम चूमती, और जहाँ फ़तह हो जाती वहाँ आप अल्लाह ताला के अहकामात नाफज करते, अमन के कवानीन नाफज करते। और यही जिहाद का मकसद होता है। जैसे डॉक्टर जो है ना, आपका ये जिस्म ख़राब हो जाता है ना, तो वो वहाँ से काट देता है। तो बिल्कुल ये जिहाद और कोई चीज़ नहीं है, बहुत वसी है ये। इसका असल मकसद ये होता है कि तुम्हारे अंदर खराबी है तो इबादत करके अंदर से ख़त्म करो, तुम्हारे बाहर खराबी है तो सब मिलकर उस खराबी को बाहर ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि वो पूरे माशरे को अपनी लपेट के अंदर ले ले। यही मकसद होता है। इसका मतलब ये जुल्म करना नहीं होता, ये बात याद रखिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। तिबयानुल कुरान जिल्द 7 हज़रत सामुरा बिन जुंदुब की अथॉरिटी पर यह हदीस मुबारक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह गैब बताया है। हमने तो इदरीस अलैहिस्सलाम को नहीं देखा ना भाई, ना ही हमारे सामने कोई उनकी तस्वीर है, वो तो छुपे हुए गैब हैं। अब गैब कौन बताएगा? अब गैब वही बताएगा जिसके पास गैब का इल्म है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका लंबा कद, सफ़ेद रंग बताया हमें, सीना चौड़ा, जिस्म पे बाल कम, सर पे बाल ज़्यादा थे। और हुज़ूर फरमाते हैं कि आपकी एक आंख दूसरी आंख से ज़रा हल्के से छोटी थी। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। बाबिल में आपकी पैदाइश है, तो बाबिल से आप मिस्र गए, मिस्र से फिलिस्तीन, इन इलाकों के अंदर आप घूमे और फिरे, और दरिया नाइल इसके ऊपर आप अक्सर रहते और बहुत तस्बीह किया करते थे। आपकी उम्र जब 500 साल हो गई तो अल्लाह ताला ने एक अजीम बेटा अता फरमाया, मतुशालिह। यही बेटा आपके बाद आपका जानशीन हुआ है। इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक इल्म की निस्बत की जाती है, उसे इल्मुर रमल कहते हैं। कहते हैं कि इसके मूजिद भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जिस तरह तमद्दुनी ज़िंदगी के आप मूजिद हैं, इसी तरह इल्मुर रमल के भी कहते हैं कि आप मूजिद हैं। मुस्नद इमाम अहमद में कुछ मुबहम सा हवाला जो है वो मिलता है। अन मुआविया बिन अल हकम सुलामी काला कुल्तु या रसूलुल्लाह व मिन्ना रिजालुन यखुत्तूना काला काना नबी मिनल अंबिया यखुत्तु फमन वाफका खत्तहु फज़ाक। मुस्लिम शरीफ बाबू तहरीमिल कहाना, हदीस नंबर 537। यानी मुआविया बिन अल हकम सुलामी ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं गया तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, एक बंदा है वो यूं लकीरें खींचता है रेत के ऊपर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना नबी मिनल अंबिया यखुत्तु, नबियों में एक नबी थे कि वो यूं ख़त खींचते थे। फमन वाफ़का ख़त्तहु फ़ज़ाका, और जिनका ख़त जो है, जिसका ख़त जो है वो उससे मुताबिकत कर गया, फ़ज़ाका। अब इस फ़ज़ाका की तशरीह क्या है? फमन वाफ़का ख़त्तहु
ये इस जुमले की ना फमन वाफ़क़ ख़त्तहु फ़ज़ा का, इसकी तशरीह जो है वो ज़रा मुश्किल है। इल्म रमल क्या है पहले ये समझ में आ जाए, फिर इस हदीस में गुफ्तगू करते हैं। इल्म रमल जो है साइंस ऑफ जियोमेट्री, इस इल्म का तज़किरा पुरानी कुतुब में मिलता है, और अक्सर जो लोग होते हैं वो इस इल्म के भी माहिर होते हैं। शेक्सपियर इसका माहिर था, ये बेंजामिन जॉनसन जो है ये भी इसका माहिर था, ये रमल का। तो जो रम्माल हैं, रम्माल यानी रम्माल उसे कहते हैं, रुमाल नहीं, रम्माल, जो इल्म रमल के माहिर होते हैं, वो ये कहते हैं, वो कुछ कहानी सुनाते हैं इल्म रमल की। स्टोरी उनकी कोई पक्की दलील नहीं है, सदरी है, बस सुनकर आगे पहुंचा रहे हमें। वो ये कहते हैं कि ये जो इल्म रमल है ये आदम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। आप एक मर्तबा समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, जिसको आजकल समुंदर कहते हैं। ये समुंदर असल में समुद्र है। तो आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आते ही किनारे के ऊपर यूं अपनी 4 उंगलियों को यूं गाड़ा रेत के अंदर। समुद्र में आप देखें ना जब बैठे होते हैं तो यूं गाड़ा, बाज ने कहा नहीं यूं रखा। 4 निशान जो है वो बना दिए। फिर उन 4 निशानों के बराबर में और 4 निशान बना दिए। या तो यूं लकीरें निकाल के 4 लकीरें ऐसे, या ऐसे 4 नुक्ते, फिर बराबर में 4 नुक्ते। आईना रमल नामी किताब के अंदर मोहनलाल पंडित ने यह लिखा है कि इस इल्म की बुनियाद 4 नुक्ते हैं। हर नुक्ता इशारा है एक बुनियादी उनसर की तरफ। आग, पानी, हवा, मट्टी, 4 नुक्ते, 4 बुनियादी उनसर। अनवारुर रमल ये फारसी जुबान में है। इसके सवा 3 पे लिखा है कि बाज उस्तादान गुफ्तांद के इल्म रमल मोजज़ा आदम अलैहिस्सलाम बूद, कि आदम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, तो उन्होंने भी बाज कह के जान छुड़ा ली। आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह इल्म इदरीस अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। उनके बाद इसके माहिर दानियाल अलैहिस्सलाम हुए, फिर अरमिया, शाया, लुकमान और दाऊद अलैहिस्सलाम फिर इसके माहिर हुए। तो ये कौन कह रहे हैं? ये सीना बसीना बात चली आ रही है, दलील कोई नहीं है कि आप कहोगे कोई कुरान और हदीस से कोई दलील हो, नहीं, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब इनमें से चूंकि कुछ मुसलमान भी हैं रम्माल, अब जो मुसलमान रम्माल हैं वो इसके करने का तरीका कैसे बतला। आमिल के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद से सीखे, बावुज़ू और परहेज़गार रहे, कम गुफ्तगू करे, कोई असरार बताना हो तो आजिज़ी का इजहार करते हुए बताए, साथ कहे अल्लाह ने चाहा तो होगा। अमल करने से पहले सूरह फातिहा पढ़कर तमाम अंबिया खुसूसन इदरीस अलैहिस्सलाम और दानियाल अलैहिस्सलाम को सवाब दे। और रमल रेत पे होना चाहिए, और रेत पाक होनी चाहिए। इस रेत को 1 गज लंबे और आधा गज चौड़े, 1 गज लंबे और आधा गज चौड़े तख्ते पर बिछाए। और उस्ताद अब्दुल रहीम रिंद ने अपनी किताब रहीमुल रमल में लिखा है कि आलिमुल गैब तो अल्लाह है। अब देखो ना, यानी जान पहले छुड़ा लेनी है, तो आलिमुल गैब तो अल्लाह है। ये उलूम यानी नजूम, रमल और जफ्र बुजुर्गों के तजर्बा और आजमाइश के बाद राइज किए गए हैं। यानी इन्होंने ये मान लिया कि ये इंसानों के बनाए हुए हैं, यानी तजर्बे हैं जो इकट्ठे किए हुए हैं। रमल सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुरआ हो, और ये 7 धातों से बना हुआ होता है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, ये 7 किस्म की धातें वो मिलाते हैं, इसका बन कहते हैं इसका वजन 12 तोले हो या 7 तोले तो होना ही चाहिए। प्रोफेसर हकीम मुंशी रघबीर सिंह ने अपनी किताब मुकम्मल रमल सुरखाब में क्या कहा, कहता है इल्मुर रमल, वो कहता है कि इल्मुर रमल का मुजिद जो है वो तम हिंदी है। लो, उसने इनकार कर दिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम ये मौजज़ा नहीं, वो कहता है तम हिंदी है, तम का माना बुजुर्ग होता है, तम हिंदी है। और इस इल्म की बुनियाद दाराए अब्दह है। अब्दह अलिफ आतिश, बे बाद, दाल आब, हा खाक, ये दाराए अब्द है, वही 4 नुक्ते। तो इसका कदीम अब देखिए कि इल्मुर रमल क्या, रमल कहते हैं रेत को। तो चूंकि स्टार्टिंग रेत से हुई है तो अब इसको इल्मुर रमल बोल दिया। अब ये और तरीकों से भी करते रहते हैं। इसका कदीम तरीका यह है कि ज़मीन पर लकीरें खींचकर हिसाब लगाया जाता है। यूं तो बेसिक 4 नुक्ते आगे, 4 पीछे, फिर आगे ऊपर नीचे बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होता है, आगे ये बढ़ते जाते हैं तो मुख्तलिफ बनते जाते हैं।
इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ यूँ स्टोरी बनाई है कि एक दिन इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे ही बैठे हुए थे दरिया के किनारे। तो आपको मालूम है कि जो भी रेत के पास बैठा हो तो आदत होती है कि वो लकीरें लगाने लग जाता है। तो आपने भी वहाँ क्या की कि लकीरें खींच दी। तो एक अजनबी आदमी जो है वो ज़ाहिर हुआ, पूछता है ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बोले नहीं, ये तो ऐसे ही बस लकीरें कहने लगा, नहीं ये जो आपने फिगर्स खींचे हैं इनका मतलब है। फिर उसने उन 4 से आगे फिगर्स बनाए तो उन्हें आज की जुबान के अंदर जियोमेट्रिक फिगर्स कहते हैं और ये 16 हैं। तो जियोमेट्रिक 16 फिगर्स जो है वो बनाकर सामने रख दिए कि ये हैं, इनसे ये इल्म हासिल होता है। अब ये तरीका था कि नहीं था, जो कहानियां थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। तो क्या है, एक तो यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया फिर आगे चला। दूसरी कहानी यह है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को सिखाया गया फिर ये आगे चला। तो ये इल्मुर रमल है क्या, यानी 4 नुक्तों से स्टार्ट होता है या 4 लकीरों से स्टार्ट होता है, फिर उसके ये 4 बुनियादी उनसर हैं, फिर उसको देखते रहते हैं। 1 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया, 3 को ऊपर कर दिया, चौथे को नीचे कर दिया, बस इस तरह मिलाते हुए जो है वो ये इल्म होता है। अब हमारी शरीयत के अंदर इल्मुर रमल क्या है, और ये बाकी उलूम जितने हैं ऐसे कि जो अटकल पच्चू के साथ ज़राए के साथ कोई आदमी जो है वो गैब की बात बताता है, इसके बारे में हमारे इस्लाम में क्या हुक्म है। तो सुन लीजिए, पहले तो इल्मुर रमल के बारे में सुन लीजिए। मालिमुस सुनन जिल्द पहली सफ़ा 437, यह इल्म मनसूख है। या बिन शरफ नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह जिल्द सोम सफ़ा 1807 वो भी यही कहते हैं कि ये इल्म मना है। और अल्लामा ज़हाबी का तो एक हवाला है कि ये टोटली हराम है। और मुकद्दमा इब्न खल्दून में है कि ख़त वही के साथ हो तो जायज़ है, चूँकि वही नहीं, ख़त यकीनी नहीं तो जायज़ ही नहीं। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए जायज़ था क्योंकि आप जो काम करते थे अल्लाह ताला की वही शामिल थी कि आपने जो नतीजा निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, तो उनके लिए सही हो सकता है, लेकिन तुम लोगों के लिए सही शरीयत मोहम्मदी में अब ये नहीं है। इब्न हजर हैतमी ने भी